क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली उड़ान योजना उड़ान स्कीम के तहत हाल ही में किस स्थान पर एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दी गई है? विकल्प ए श्रीकाकुलम, विकल्प बी तिरुपति, विकल्प सी विशाखापत्तनम, विकल्प डी काकीनाडा। उत्तर है विकल्प ए श्रीकाकुलम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, भोगापुरम के निकट में क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए इस नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। स्टैटिक जीके उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी और वर्तमान में भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय WSIS पुरस्कार 2026 WSIS अवार्ड से सम्मानित की गई समृद्ध ग्राम परियोजना के संबंध में सही कथन चुनिए। विकल्प ए ये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकसित एक राष्ट्रीय योजना है। विकल्प बी ये भारतनेट के आधार पर निर्मित एकीकृत ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन पहल है। विकल्प सी ये कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है। विकल्प डी ये ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल है। उत्तर है विकल्प बी ये भारतनेट के आधार पर निर्मित एकीकृत ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन पहल है। ग्रामीण भारत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता को जमीनी स्तर पर उतारने वाली इस परियोजना को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। स्टैटिक जीके WSIS पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा दिए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी और मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में रहने के लिहाज से किस भारतीय शहर ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी चेन्नई, विकल्प सी नई दिल्ली, विकल्प डी बेंगलुरु। उत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली। स्थिरता, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर जारी इस वैश्विक सूचकांक में भारत के शहरों के भीतर नई दिल्ली को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। स्टैटिक जीके इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम UK में स्थित है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कहां पर थोरियम युक्त एक अत्यंत दुर्लभ खनिज भंडार की पहचान की है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी आंध्र प्रदेश, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी कर्नाटक। उत्तर है विकल्प डी कर्नाटक। GSI की टीम ने कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण और थोरियम तत्वों से समृद्ध इस नए दुर्लभ खनिज ब्लॉक की खोज की है। स्टैटिक जीके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना वर्ष 1851 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हुए तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ी 3 प्राचीन मूर्तियों एवं धार्मिक धरोहरों को सम्मानपूर्वक लौटाने की घोषणा की है? विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प डी फ्रांस। उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया।
भारत की सफल सांस्कृतिक कूटनीति के चलते ऑस्ट्रेलिया सरकार ने चोल और विजयनगर काल के प्राचीन मंदिरों से तस्करी कर ले जाई गई 3 ऐतिहासिक मूर्तियों को वापस सौंपने की आधिकारिक मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में सर्वाधिक सकल नामांकन अनुपात (GPA) दर्ज कर देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी केरल, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी महाराष्ट्र। उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु। AISHE की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु ने देश के बड़े राज्यों में उच्च शिक्षा क्षेत्र के भीतर छात्रों के सर्वाधिक नामांकन (GPA) के मामले में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। स्टैटिक जीके। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और यहाँ के राज्यपाल R.N. रवि हैं। हाल ही में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? विकल्प ए प्रधानमंत्री आवास योजना, विकल्प बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विकल्प सी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, विकल्प डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। उत्तर है विकल्प सी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। विश्व बैंक ने देश भर के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने और हरित ऊर्जा को गति देने वाली PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दूसरे चरण के लिए इस विशेष ऋण को स्वीकृति दी है। स्टैटिक जीके। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA में स्थित है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC ने हाल ही में कहां पर एक नए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? विकल्प ए मंगलुरु, विकल्प बी विशाखापत्तनम, विकल्प सी पादुर, विकल्प डी चंडीखोल। उत्तर है विकल्प ए मंगलुरु। भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनी ONGC ने आपातकालीन स्थितियों में कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कर्नाटक के मंगलुरु में अतिरिक्त रणनीतिक भंडार बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। स्टैटिक जीके। ONGC भारत की एक प्रमुख महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को कम करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए मैसूरू, विकल्प बी कोयम्बटूर, विकल्प सी देहरादून, विकल्प डी भोपाल। उत्तर है विकल्प बी कोयम्बटूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस विशेष उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई है जो वन्यजीवों के व्यवहार का अध्ययन करने और टकराव को रोकने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को विकसित करने का काम करेगा। स्टैटिक जीके। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र SECON कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
हाल ही में वन्यजीव संरक्षण और चिड़ियाघरों के आधुनिक प्रबंधन को लेकर आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? विकल्प ए अमित शाह, विकल्प बी किरेन रिजिजू, विकल्प सी भूपेंद्र यादव, विकल्प डी अश्विनी वैष्णव। उत्तर है विकल्प सी भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में यह उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और चिड़ियाघरों के वैश्विक मानकों पर चर्चा की गई। स्टैटिक जीके केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में ICC द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? विकल्प ए राहुल द्रविड़, विकल्प बी अनिल कुंबले, विकल्प सी युवराज सिंह, विकल्प डी सौरव गांगुली। उत्तर है विकल्प डी सौरव गांगुली। दादा और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को उनके अभूतपूर्व क्रिकेटिंग योगदान और कप्तानी नेतृत्व के लिए इस वैश्विक सम्मान सूची में शामिल किया गया है। स्टैटिक जीके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई UAE में है और वर्तमान चेयरमैन जय शाह हैं। हाल ही में अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ कौन सा बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है? विकल्प ए ऑपरेशन हॉटबॉल, विकल्प बी ऑपरेशन आयरन शील्ड, विकल्प सी ऑपरेशन ब्लैक नेट, विकल्प डी ऑपरेशन ईगल आई। उत्तर है विकल्प ए ऑपरेशन हॉटबॉल। अमेरिकी एजेंसी FBI ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार सक्रिय आपराधिक सिंडिकेट, अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित जबरन वसूली रैकेट को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए इस बड़े ऑपरेशन को हरी झंडी दी है। स्टैटिक जीके FBI संयुक्त राज्य अमेरिका की घरेलू खुफिया और सुरक्षा सेवा एजेंसी है, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के मामले में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर रहा है? विकल्प ए 9वां, विकल्प बी 10वां, विकल्प सी 12वां, विकल्प डी 11वां। उत्तर है विकल्प डी 11वां। UNCTAD की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत नीतिगत सुधारों और डिजिटल इकोनॉमी में तेजी के कारण भारत विदेशी निवेश FDI प्रवाह आकर्षित करने के मामले में विश्व भर में 11वें पायदान पर काबिज रहा। स्टैटिक जीके संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में किस टेक कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु संचालित उपग्रह BO को लॉन्च किया गया है? विकल्प ए स्पेसएक्स, विकल्प बी सिटी लैब्स, विकल्प सी ब्लू ओरिजिन, विकल्प डी
लॉकहीड मार्टिन। उत्तर है विकल्प बी सिटी लैब्स। अमेरिकी कंपनी सिटी लैब्स द्वारा विकसित इस क्रांतिकारी उपग्रह में नैनोट्रिटियम परमाणु बैटरी तकनीक का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक सौर पैनलों के बिना दशकों तक अंतरिक्ष में निर्बाध ऊर्जा प्रदान कर सकती है। स्टैटिक जीके वर्तमान में विश्व की अग्रणी निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स है, जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। हाल ही में देश में बाघों के संरक्षण और नई वन्यजीव नीतियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 29वीं उच्च स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई है? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी भोपाल, विकल्प सी कोयम्बटूर, विकल्प डी मैसूरू। उत्तर है विकल्प सी कोयम्बटूर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित इस बैठक में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जंगलों की सुरक्षा और बाघों के कॉरिडोर प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई है। स्टैटिक जीके भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी और NTCA का गठन वर्ष 2006 में किया गया था।